हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th क्वाड्रेटिक इक्वेशन JEE PYQ। सपोज A B denotes the distinct real roots of the quadratic polynomial x square plus 20x minus 2020, right? And suppose C D polynomial x square minus 20x plus 20d, इसके क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट्स है ये। ठीक है, तो ए बी तो इसके रूट्स हो गए और सी और डी इसके रूट्स हो गए। देन द वैल्यू ऑफ दिस आपको बतानी है, ए सी इंटू ए माइनस सी प्लस ए डी इंटू ए माइनस डी प्लस बी सी इंटू बी माइनस सी प्लस बी डी इंटू बी माइनस डी इज 2020 जेई एडवांस में क्वेश्चन आए। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 8000, ऑप्शन बी 8000, ऑप्शन सी 8080 एंड ऑप्शन डी 16000। तो सबसे पहले हमको क्या पॉलिनोमियल दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 2020, राइट, ये दिया हुआ है सबसे पहले। तो इसके लिए आपको दो रूट्स दे रखे हैं, ए और बी। ओके, सो यहाँ पर आप देखें सम ऑफ रूट्स क्या होगा, ए प्लस बी, वो आप देख लें। ए प्लस बी आप देखें -20/1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो -20 हो गया था। और ए बी की अगर हम बात करें तो -20/1 यानी कि -20/20 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 2020 के लिए हम देखें, सी प्लस डी की बात करें तो ये 20 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और सी डी की बात करें हम तो ये 20 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये हम इसलिए निकाल रहे हैं सबसे पहले क्योंकि इसको हम इन रिलेशंस को जो है यूज में लेंगे। ठीक है, अब ये आपको मेन एक्सप्रेशन दे रखा है जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है, तो इसको पहले यहाँ लिख लेते हैं, ए सी ए माइनस सी प्लस ए डी ए माइनस डी प्लस बी सी बी माइनस सी प्लस बी डी बी माइनस डी, ये दे रखा है साहब। अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर सी आ जाएगा माइनस ए सी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ से ए स्क्वायर डी आ जाएगा माइनस ए डी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर सी आ जाएगा माइनस बी सी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर डी आ जाएगा प्लस माइनस बी डी स्क्वायर आ जाएगा साहब। ठीक है, अब यहाँ इसको और इसमें देखो आप, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ये सी प्लस डी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से माइनस ए कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर सी स्क्वायर डी स्क्वायर आ जाएगा ब्रैकेट में। ठीक है साहब, अब यहाँ से बी स्क्वायर आप कॉमन ले लो तो बी स्क्वायर आप कॉमन ले लोगे तो सी प्लस डी ब्रैकेट में आ जाएगा, और यहाँ से इन दोनों में से माइनस बी कॉमन ले लो तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब देखें आप कि यहाँ से सी प्लस डी ये कॉमन आ रहा है साहब, सी प्लस डी कॉमन आया तो ब्रैकेट में क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, और यहाँ से आप माइनस का सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन ले लो आप, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ए प्लस बी और सी प्लस डी की तो वैल्यू आई जाएगी हमारे पास, डायरेक्ट दे रखी है हमारे को, जो हमने यहाँ पर लिखी है सबसे पहले स्टार्टिंग में, ए प्लस बी और सी प्लस डी। ठीक है, अब यहाँ पर बाकी दूसरी जो टर्म हमारे पास है, इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं वो हम देख लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a भी लिख सकता हूँ मैं इसको, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है ना, हमको फॉर्मूला पता है, उसको हमने इस तरीके से लिख लिया।
और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सी प्लस डी होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ सी डी, ये लिख सकता हूँ। ए प्लस बी तो एज इट इज आ जाएगा। अब इन सब की वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देंगे और फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले सी प्लस डी की वैल्यू हमको क्या दी हुई है वो देख लेते हैं बच्चों। सी प्लस डी की वैल्यू थी हमारे पास 20, तो वो हमने पुट कर दी। फिर उसके बाद ए प्लस बी की भी वैल्यू थी 20, तो 20 स्क्वायर आ गया यहाँ पर, प्लस 4040 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर, यहाँ से देख लेते हैं वैल्यूज हम सबसे पहले। सी प्लस डी हमारे पास था 20, उसके बाद हमारे पास है ए प्लस बी भी है, ये -20 का होल स्क्वायर करेंगे तो वो क्या जाएगा, वही बनेगा 400, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस भी लगा दो आप अगर लगाना अच्छा हो तो, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक। उसके बाद सी प्लस डी 20 है और सी डी 20 है, ठीक है ना। ठीक है, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, ये वैल्यू पुट करी, उसके बाद आप देख लो इसको सॉल्व करना है हमको। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ रहा है 16,000, ठीक है ना। बेसिक कैलकुलेशन है, ये आप खुद से कर लीजिए। तो यहाँ पर हमको ऑप्शन डी जो है वो मिलेगा करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ओके, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। लेट लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0 बी इन आर if alpha and beta are the roots of the equation x square minus x plus 2 lambda is equal to 0 and alpha and gamma are the roots of the equation 3x square minus 10x plus 27 lambda is equal to 0, then beta gamma upon lambda is equal to, ठीक है। जेईई मेन 2024 सितंबर सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, एल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं और एल्फा और गामा इस इक्वेशन के रूट है, यानी कि 1 रूट एल्फा जो है दोनों में क्या है, कॉमन दे रखा है आपको, ठीक है। सो इट इज गिवन दैट एल्फा इज अ कॉमन रूट ऑफ given equations x square minus x plus 2 alpha 2 lambda is equal to 0 and 3x square minus 10x plus 27 lambda is equal to 0, ठीक है ना। क्वेश्चन हमने देखा, क्वेश्चन में हमने देख लिया साहब, इस इक्वेशन का एक रूट एल्फा, इस इक्वेशन का एक रूट एल्फा, एक रूट कॉमन है इन दोनों इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा प्लस 27 लेमडा लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है ना भाई। ये इस इक्वेशन को अल्फा रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, और अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें मैं क्या कर देता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस पूरी इक्वेशन को। मैंने क्या करा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, इस इक्वेशन में मैंने अल्फा रखा x की जगह पर और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा। जैसे अब मैं इनको सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस,
इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप देखो क्या आ रहा है, माइनस का 7 अल्फा आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस 21 लेमडा आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपको पता लगा अल्फा इज इक्वल टू 3 लेमडा। यहाँ से क्या पता लगा आपको, अल्फा जो है वो 3 लेमडा के बराबर है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब इक्वेशन 1 हमारे को क्या दे रखी थी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0 थी। ठीक है ना। तो अल्फा अगर हमने यहाँ रख देना है तो ये बन जाना है, और अल्फा इज इक्वल टू 3 लेमडा रख दिया हमने यहाँ पर क्योंकि यही आया है। तो 3 लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया 9 लेमडा स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका बन जाएगा माइनस का लेमडा इज इक्वल टू 0। सो लेमडा कॉमन लेंगे तो 9 लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो एक तो आ जाएगा लेमडा इज इक्वल टू 0, पर क्वेश्चन में हमको दे रखा है लेमडा नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो 9 लेमडा इज इक्वल टू 1 आ गया, तो लेमडा की वैल्यू 1/9 आ गई। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में दे रखा है, तो लेमडा को आप 0 नहीं कर सकते, यही वाली वैल्यू 0 होगी, तो लेमडा की वैल्यू 1/9 आएगी। अब लेमडा की वैल्यू 1/9 यहाँ रख दूंगा मैं, तो 1/3 वैल्यू आ गई आपकी अल्फा की। 1/3 वैल्यू किसकी आ गई, आपकी अल्फा की। ठीक है बच्चों। सो यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, अल्फा बीटा की अगर हम बात करें तो अल्फा बीटा हमको दे रखा है 2 लेमडा के, एक सेकेंड, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमसे पूछा है बीटा गामा अपॉन लेमडा इज इक्वल टू, पूछा है आपसे। ठीक है, और हम यहाँ पर जान गए कि इक्वेशन जो हमारी पहली इक्वेशन थी, इसमें अगर अल्फा बीटा रूट है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा किसके इक्वल है, 2 लेमडा के इक्वल है। 2 लेमडा अपॉन 1 क्या हो गया, 2 लेमडा हो गया। तो हमको यहाँ पर क्या दे रखा है, अल्फा बीटा 2 लेमडा दे रखा है। तो यहाँ से आप बीटा की वैल्यू निकालोगे तो 2 लेमडा अपॉन अल्फा आ जाएगी, और लेमडा की वैल्यू 1/9 रख दी आपने, और अल्फा की वैल्यू आपने रख दी 1/3। ठीक है, ठीक है बच्चों, आ रही बात समझ में, आ रही है, आ गई। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो साहब 2/3 आ गया। तो बीटा की वैल्यू तो यहाँ पर क्या आ गई साहब, 2/3 आ गई। बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2/3 आ गई। अल्फा आपको दे रखा है 1/3। अल्फा और बीटा की वैल्यू आपके पास पता लग गई। अब सेकेंड जो इक्वेशन थी उससे आप अल्फा गामा निकालो साहब। सेकेंड इक्वेशन ये थी, इससे अल्फा गामा आप निकालोगे तो ये प्रोडक्ट ऑफ ये हो जाएगा 27 लेमडा/3। तो इससे ये कटेगा 9 टाइम्स, यानी कि 9 लेमडा के। तो अल्फा गामा जो है 9 लेमडा के इक्वल हो गया। 9 तो एज इट इज हो गया, लेमडा की वैल्यू 1/9। सो ये अल्फा गामा जो है 1 के इक्वल हो गया साहब। किसके इक्वल हो गया, कुछ तो गड़बड़ है। अब यहाँ से क्या हो गया, गामा की वैल्यू निकालो 1/अल्फा। 1/अल्फा की वैल्यू 1/3, यानी कि गामा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3 वैल्यू आ गई। यहाँ से आपने क्या वैल्यू निकाल ली, गामा की वैल्यू निकाल ली। तो गामा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3 आ गई साहब। अब गामा की वैल्यू निकालने के बाद आपको निकालनी है बीटा गामा अपॉन लेमडा की वैल्यू। तो बीटा की वैल्यू आपने 2/3 निकाली थी, गामा की 3 निकाल ली, लेमडा की वैल्यू 1/9 आ गई। तो आंसर आपके पास क्या आ गया, इसको सॉल्व करने पर 18 आ गया आपके पास। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या आ गया, 18। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपको मज़ेदार तरीके से सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।